Welcome to my channel, Basic of Cath Lab. Please like, share, and subscribe the channel. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ऑफ कैथ लैब। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये है पीडीए डिवाइस प्रोसीजर के बारे में जो हमने अभी किया है। तो अभी ये प्रोसीजर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो मटेरियल लगेगा वो लगेगा 5 इंच का पिक्टेल लगेगा और एक जेआर लगेगा या एमपीए लगेगा, 3.2 या 3.5 का स्ट्रेट टिप वायर लगेगा टरीमो का, और आपको पीडी डिवाइस इंट्रोड्यूसर लगेगा, उसका शीट लगेगा और वो डिवाइस लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको लगेगी एज अ मटेरियल। तो हम अब बात करने वाले प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, जब भी हम कोई पीडीए प्रोसीजर या एज डिवाइस वगैरह करते हैं तो उसमें हमको 2 पंक्चर लेने पड़ते हैं। एक है विनस पंक्चर और एक आर्टेरियल पंक्चर, जो हमने यहाँ पे ले लिए। एक विनस है और एक आर्टेरियल है। उसके बाद हमने जो पिक्टेल लिया है, पिक्टेल को हमने आयोटा में रखा है। आयोटा में रखने के बाद उसको एक 90 डिग्री एंगल में लैटरल व्यू में हमने पीडीए को चेक करने की कोशिश की है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पे पीडी डिवाइस के लिए हमने ये रखा है। तो ये जो है पीडीए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो है कनेक्शन है जहाँ से आयोटा से डाई पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। तो ये है पीडीए जो हमें सील करना है। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक जेआर या एमपीए के साथ, उसको वायर के साथ इसको हम पीडीए थ्रू उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जो है पीडीए के थ्रू वो जाएगा आयोटा में, जो हमने यहाँ पे जाके एक लूप बनाया है जिसके साथ ये वायर आपका आयोटा में जा रहा है। आपका जो कैथेटर जो है विनस सिस्टम से जाएगा, जैसे कि आईवीसी से लेके आरए में जाएगा, आरए से आरवी में जाएगा, आरवी से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से क्रॉस होके आयोटा में आएगा, जो हमने वहाँ पे एक लूप बना के उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। उसके बाद ये जो लूप बनाने के बाद इसको हमने एक्सचेंज किया है कैथेटर को एम्प्लाज वायर के साथ। ये एम्प्लाज वायर है और जो हमने जेआर रखा था उसको हम निकाल रहे हैं, या मल्टीपर्पज़ रखा था उसको हम निकाल रहे हैं। इसके बाद जो पीडीए डिवाइस डिलीवरी शीट होता है उसको हम क्रॉस करेंगे विनस सिस्टम से आर्टेरियल सिस्टम में, यानी पल्मोनरी आर्टरी से हम उसको लेंगे और वो रखेंगे आयोटा में। तो आयोटा में हमने उसको क्रॉस कर दिया है, जो डिसेंडिंग आयोटा है उसमें हमने उसको क्रॉस कर दिया है। क्रॉस करने के बाद उसको हम एंड तक लेके आए मिडल ऑफ द चेस्ट, और उसके बाद हमने पूरा सिस्टम को निकाल दिया है, जो वायर और उसका डायलेटर है वो। उसके बाद ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये एक डिवाइस है जिसको हमने डिलीवरी केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और डिलीवरी केबल के साथ इसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो कहीं पे ए नहीं है और वो सीधा उसको कनेक्टेड है, ये दिखाने के लिए हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। जैसे ही हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया उसके बाद हमने कैथेटर को और डिवाइस को थोड़े थोड़े पीछे खींच लिया है, और उसका जैसे ही हम पीडी के जगह पे आ रहे हैं, आयोटा साइड से आ रहे हैं, तो उसको हमने पहला डिस्क उसका खोल दिया है। और जैसे वो खोल दिया है तो पहला डिस्क आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, जो यहाँ पे पहला डिस्क है वो खुल गया है। उसके बाद एक कनेक्टेड केबल के साथ उसको हमने खींच ले लिया है कि वो जो डिस्टल पार्ट है, जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है इस डिवाइस का, वो बराबर उस नैरोइंग पार्ट में है क्या नहीं है, पीडीए में है क्या नहीं, देखने के लिए हमने इसको रखा है। इसके बाद हमने एक शूट लिया है। ये शूट लिखने के बाद हमें पता चला कि बराबर बैठा हुआ है, और उसके बाद इसको हमने रिलीज कर दिया है, इस डिवाइस को हमने रिलीज कर दिया है। और रिलीज होने के बाद आपको ये ऐसा इंडिपेंडेंट दिखेगा, कहीं से वो कुछ लगा नहीं है। और ये यहाँ पे आपका डिवाइस जो है, यहाँ पे एक फर्स्ट डिस्क जो है, जो आयोटिक डिस्क कहते हैं, और जो है पल्मोनरी आर्टरी का जो डिस्क है यहाँ पे नैरोड हो गया है और ये यहाँ पे बंद हो गया है। तो उसको हमने एक बार वापस एक शूट लिया है, जो पहला जो था और अभी का जो है वो तुरंत बंद नहीं होगा, उसके लिए 10-15 मिनट लगेंगे। तो लेकिन हमारा ये शूट हमने तुरंत लिया था, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा लीकेज दिख रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो पीडीए डिवाइस इस तरीके से किया जाता है, जो आपका जो पल्मोनरी आर्टरी और जो आयोटा दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको बंद करने के लिए पीडीए डिवाइस यूज करते हैं। तो ये था पीडीए डिवाइस के बारे में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो आपके मेडिको स्टूडेंट्स होंगे या मेडिको फ्रेंड्स होंगे उनको भी ये फॉरवर्ड करना और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कह देना। थैंक यू वेरी मच।